अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर प्राइसेस की प्रेडिक्शन क्या आप देख रहे हैं आफ्टर ईद, स्पेशली जब मार्केट सही से खुलेगी। रमज़ान में तो इतना ज़्यादा काम नहीं था, इतनी ज़्यादा सेलिंग बाइंग नहीं हुई। आफ्टर ईद सोलर की प्राइसेस किस तरफ देख रहे हैं और क्या वजूहात होंगी जिनकी वजह से वो प्राइसेस उस तरफ जारी होंगी? देखें, सोलर की प्राइसेस आने वाले दिनों में अभी कम होंगी। ईद के बाद की जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि सोलर की प्राइसेस जो अभी करंटली आपको मिल रही हैं या आपको उसी के आसपास मिलना शुरू होंगी या उससे भी कम की तरफ जाएंगी। ठीक है। और ये हम कराची की बात कर रहे हैं, और कराची से हट के बाकी सारे पाकिस्तान में तो रेट्स और कम होने हैं, क्योंकि बाकी सारे पाकिस्तान में जो अभी रेट्स चल रहे हैं वो कराची से ज़्यादा के रेट्स चल रहे हैं। ठीक है। अगर कराची में 40 रुपीज़ का रेट चल रहा है तो बाकी एरियाज में 43-44 रुपीज़ का रेट चल रहा है। सही है। तो वो डिफरेंस अभी तक मौजूद है, और उसकी वजह यही है कि छोटे शहरों में, छोटी दुकानों पे, छोटे मोहल्लों में लोगों की कोशिश होती है। कस्टमर इतना अवेयर नहीं होता, कस्टमर को पता नहीं होता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और एक्चुअली रेट्स क्या चल रहे हैं बड़ी मार्केट्स में। तो छोटी मार्केट्स में हमेशा दुकानदारों की उनको ये बेनिफिट रहता है कि वो ज़्यादा रेट्स ले रहे होते हैं, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं लग रहा होता। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे रेट्स या तो होल्ड कर रहे होंगे या फिर और नीचे जा रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस एरिया से हैं। अगर जहाँ रेट्स पहले ही कम हो चुके हैं तो वहाँ पर रेट्स और नीचे कितने जाएंगे, लेकिन जहाँ भी रेट्स अभी भी हाई हैं वहाँ रेट्स कम होंगे। क्या रीज़न है इनके पीछे? अच्छा, दूसरी बिल्कुल रीजंस को भी आइडेंटिफाई करते हैं। अभी करंटली जो रेट्स चल रहे हैं वो 36 रुपीज़ से लेके 49-48 रुपीज़ तक के रेट्स चल रहे हैं। ठीक है। जिसमें क्वांटिटी भी मैटर करती है, ब्रांड भी मैटर करती है, टेक्नोलॉजी भी मैटर करती है। ठीक है। बट 36 रुपीज़ टियर 1 ए ग्रेड के सोलर पैनल्स की बात हो रही है। ठीक है। बिल्कुल आपको मिल रहे हैं, रेडी स्टॉक मिल रहे हैं। ठीक है। और रेडी स्टॉक की बात हो रही है, प्री बुकिंग की बात नहीं हो रही। प्री बुकिंग के रेट्स तो और भी इससे कम है। प्री बुकिंग के रेट्स तो 25 रुपये भी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो फंसाने वाली बात है। वो तो आप प्री बुकिंग जिस तरह से मैनेज, वो धोखा तो रेडी स्टॉक में भी हो रहा है। अभी लगे हुए थे सारे के वो जी पैनल्स के रेट कम कर रहे हैं, और कम इस तरह कर रहे हैं कि पीछे स्टिकर्स लगा के बेच रहे हैं, और स्टिकर्स पे लिखा हुआ है कि 550 वॉट है, वो एक्चुअली 450 वॉट है। तो इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ऑफकोर्स आप स्टिकर की बेसिस पे जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो रेट आपको हो सकता है 25 रुपये पर वॉट ही मिल रहा हो, और आपको समझ ही नहीं आ रही होगी मुझे क्यों इतना सस्ता मिल रहा है। वो लगवाने के बाद, चलाने के बाद, फिर आपको बाद में हो सकता है आप डायग्नोज कर पाएँ, और हो सकता है आपको कभी समझ ही ना आए कि आपके साथ हुआ क्या था। आप बस यही समझ के बैठे यार मैंने जो सिस्टम लगवाया वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा, मेरा 50-60% से ऊपर ही नहीं जाता सिस्टम। तो फिर आपको हो सकता है कभी डायग्नोज हो ही ना पाए। आप कभी समझे मेरे इन्वर्टर का इशू है, कभी मेरी वायरिंग का इशू है, मेरे एंगल का इशू है, मेरी मिट्टी का इशू है, डस्ट ज़्यादा आ गई है, और आपको ये पता ही ना लगेगा आपका सोलर पैनल 2 नंबर है। आप उसको जाके ऐप में वेरीफाई कर रहे हो और वो वेरीफाई भी हो रहा हो, क्योंकि उस पर जो स्टिकर लगाए वो तो कॉपीड स्टिकर है, वो तो 2 नंबर स्टिकर है। तो ऐसे में आपको क्या पता लगेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। बाकी आपने जो रीजंस की बात करी है, रीजंस बड़ी क्लियर सी हैं। जो स्टॉक है वो काफ़ी अवेंडेंटली अवेलेबल है चाइना में, पहली बात। ठीक है। प्राइसेस वहीं पे काफ़ी कम है। ठीक है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में हर बंदा सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ भी अबंडेंटली अवेलेबल है। बिल्कुल। जिसका कोई काम नहीं है वो भी सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहा है, और जिसके बहुत सारे काम है वो भी सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहा है। तो जब हर बंदा सोलर पैनल इंपोर्ट करेगा तो सोलर पैनल की सप्लाई पाकिस्तान में एक अबंडेंस में आ जाएगी। जहाँ से चाहिए, जो चाहिए आपको रेडी स्टॉक मिलेगा, जो कि कस्टमर के लिए विन विन सिचुएशन है। कस्टमर का इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ। कि उसको तो रेट अच्छे चाहिए, बेहतरीन रेट पे उसको माल मिल रहा है। बिल्कुल। अब कस्टमर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो ये आती है कि वो सिर्फ रेटों के झांसे में ना आते, वो लालच में ना आ जाए कि मुझे यार अब 36 रुपये का अगर आज मिल रहा है तो मैं इसको 32 में ले लूँ। बिल्कुल आप ढूंढें, आपको 32 में मिलना चाहिए अगर आप ढूंढ सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि 32 के चक्कर में आप 2 नंबर माल लेके बैठ जाए। बस आपने ये ख्याल करना है कि आपकी चीज़ जेन्युइन होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, क्योंकि जो 2 नंबरियाँ चल रही हैं, जो भी फेक प्रोडक्ट्स बिक रही हैं मार्केट में, वो क्वांटिटी में बढ़ती जा रही हैं। आप देखें कि पाकिस्तान में सोलर पैनल पे इंपोर्ट ड्यूटी तो कोई नहीं है ना, बट उसके बावजूद वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें सोलर पैनल स्मगल हो रहे हैं। वो जो डीजल लाने वाली गाड़ियाँ उसके पीछे भरे हुए हैं, और पूरे कंटेनर भी भरे हुए हैं। हर तरह की गाड़ी पे सोलर पैनल जो है वो हो रहा है, स्मगल हो रहा है। तो हो ही रहा है। अब जहाँ नए सोलर पैनल पे इंपोर्ट ड्यूटी 0% है, वहाँ तो इंसेंटिव ही नहीं है स्मगल करने का। सही कह रहे हैं। तो फिर आप बताएं वो जो स्मगलिंग वाला माल है वो किस तरह बिक रहा है, वो फेक करके, फ्रॉड करके बेचा जा रहा है। जिसका मतलब है कि उसके पीछे लिखा हुआ है वो एक्चुअली JA का C ग्रेड का हो सकता है पैनल हो, उस पे जिंको एन टाइप का स्टिकर लगा देंगे, या फिर वो 500 वॉट का पैनल हो उस पर स्टिकर लगा देंगे 650 वॉट। आपको अभी भी पता है मार्केट में 800 वॉट के पैनल भी बिक रहे हैं। एक कहते हैं मैंने 830 वॉट का पैनल खरीदा है। 830 वॉट का पैनल कहाँ से ले आए आप?
स्टिकर लगा हुआ, बिल्कुल स्टिकर लगा हुआ मिल सकता है आपको कि वो 830 वॉट का पैनल है। तो ये मार्केट में चल रहा है इस मुल्क में, जहाँ इस कैटेगरी में स्मगलिंग का इंसेंटिव भी मौजूद नहीं है, स्मगलिंग करने का फायदा ही कोई नहीं है, वहाँ भी स्मगलिंग का फायदा निकाल के बैठ गए हैं लोग। तो ऐसे में कस्टमर ही होशियार हो जाए, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में तो अबंडेंटली अवेलेबल है कि जिसमें आपको फुल 100% शपथ लग जाएगी। आप निकले होंगे 36 रुपये का लेने, लेके 32 रुपये वाला ले आएंगे, और खुदा ना खासा फिर नुकसान आपका पर्सनली होगा, क्योंकि प्रोडक्ट एक दफ़ा ख़रीद लिया आपने तो ख़रीद ली, उसके बाद एंड ऑफ स्टोरी, ना बेचने वाला आपको मिलेगा, ना ख़रीदने वाला बेचने वाले को ढूंढ पाएगा, और जिसने 2 नंबरी करनी थी उसने को आपकी बात तो सुननी नहीं है बात। तो अगेन आगे आने वाले दिनों में सोलर प्राइसेस जो हैं वो आप कम ही देख रहे हैं, और अगर बिजली की बात करी जाए तो वो भी कम ही देख रहे हैं आपके आने वाली ईद के बाद बिजली की प्राइसेस भी कम हो जाएंगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान तो पाकिस्तान में तो सोलर पैनल्स की प्राइसेस तो कम हो रही हैं, जो कि एक गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं गवर्नमेंट ने सोलर पैनल सस्ते कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने सोलर पैनल क्यों सस्ते किए? गवर्नमेंट बिजली सस्ती कर देना या डायरेक्ट ही कर दे, इनडायरेक्टली कर रही है। इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है, ना कोई उसका हाथ है। गवर्नमेंट ने जैसे ही हाथ डाला सोलर पैनल में, सोलर पैनल का रेट महंगे हो जाएंगे। और अभी भी बातें चल रही हैं कि जी सोलर पैनल्स के प्लांट लगने चाहिए पाकिस्तान में, और एक कंपनी है उसने तो खैर पैसे भी लगा दिए कंपनी ने। अब वो उस कंपनी का वो किस टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत उसने पैसे लगाए हैं ये तो नहीं क्लियर, बट लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हर कंपनी ये कह रही है कि हमें 30 से 40% का आप टैक्स इंसेंटिव दें, जो इम्पोर्ट है उस पर आप 30 से 40% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दें। इसको हम आने वाले दिनों में और वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे, बट ये क्या बात हो गई भाई? एक इम्पोर्टेड कमोडिटी पे आप टैक्सेशन करके लोकल कमोडिटी को आप इंसेंटिवाइज करवाएंगे, जिसके सारे पैसे एक इंटरनेशनल कंपनी आएगी और वो कमा के सारा पैसा कहीं भी ले जाए, आप उसको हाथ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप उसको पहले ही एग्जेम्पशन दे चुके होंगे। और नुकसान किसको आएगा? एंड कंज्यूमर का, जिसको बिला वजह 30 से 40% महंगी चीज़ मिल जाएगी। उसको आज एक रेट की प्रोडक्ट मिल रही है ना 30 से 40% बगैर टैक्स के, 0% टैक्स पे मिल रही है ना उसको, कोई सब्सिडी तो आप नहीं दे रहे, तो उसको 0% पे तो मिलने दें। बाकी जिस किसी ने प्लांट लगाने वो इतना अच्छा प्लांट लगा लेना कि उसका प्लांट कम्पीट करे, लोकली भी वो प्रोडक्ट दे पाए, लोग भाई वो अच्छी प्रोडक्ट बनाए और अच्छी डीलिंग्स पे वो काम को चला ले, कि भाई वो 25 ईयर की वारंटी जब लोकल कंपनी दे रही होगी तो इंटरनेशनल कंपनी को वो वैसे ही बीट कर सकती है कि मेरी तो लोकल वारंटी है, लोकली क्लेम हो जाएगी। अब ये क्या बात हुई कि उसको पैसे की छूट चाहिए, जो चीज़ इंटरनेशनली आ रही है उस पर 40% टैक्स लगा दो ताकि वो लेना आपको महंगा पड़ जाए, तो चपत तो नुकसान तो कस्टमर का हुआ। अब वो जो 40% टैक्स लगेगा, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो क्या 40% सस्ता बेच रहा होगा? वो 39% सस्ता बेचेगा ज़्यादा, वो बोलेगा 1% का डिफरेंस मैं रख लेता हूँ। तो वो 39% क्यों जाए कस्टमर की जेब से? भाई आपकी या मैन्युफैक्चरिंग महंगी है, या आप सस्ता नहीं बना सकते, या आप कस्टमर को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो ये तो आपकी गलती है। और फिर आपकी प्रोडक्ट पता नहीं किस स्टैंडर्ड में बनी हुई हो, आप तो बना भी सिर्फ पाकिस्तान के लिए रहे होंगे। आप फिर वही हाल होएगा जो गाड़ियों में होता है, पाकिस्तान की लोकल गाड़ियाँ हल्की क्वालिटी की बनती है, इम्पोर्टेड गाड़ी को नॉन इंसेंटिवाइज करने के लिए उस पर इतना टैक्स लगा देते हैं कि फिर आप बोलते हैं यार लोकल ही ले लेता हूँ, फिर बराबर की तो पड़ी है, कोई इतना फर्क तो आ नहीं रहा, या फिर लोकल आपको कभी कभी सस्ती पड़ जाती है। ये क्या बात है? या तो आप अच्छी चीज़ बना लो लोकल बैठ के और फिर बेच लो, वो खुद ही बिक जाएगी। नहीं, उसको फेयर कंपटीशन में मज़ा नहीं है ना, हमेशा से तो यही होता रहा है। सब्सिडी, इसी को तो सब्सिडी पे चलाते रहे कि चलो तुम फैक्ट्री लगाओ, तुम्हें बिजली का बिल, तुम्हें गैस सस्ती दे देते हैं, दुनिया को 500% महंगी कर देंगे, तुम्हें अभी भी सस्ती दे देंगे, तुम्हारे पैसे हम गवर्नमेंट के टैक्स पेयर मनी से पे कर देंगे। और नुकसान किसका होता है? एट द एंड कंज्यूमर का नुकसान होता है। नहीं, क्योंकि कंज्यूमर को जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी अब वो उसको 140 रुपये में मिलेगी। पहली बात, वही चीज़ 140 में मिलेगी, और अगर वो उसकी ऑल्टरनेट 130 वाली चीज़ लोकल लेने जाएगा तो उसकी क्वालिटी एश्योरेंस, तो आपको पता है यहाँ पे क्या क्वालिटी एश्योरेंस है। यहाँ पे तो कोई प्रैक्टिस एश्योरेंस नहीं है, तो क्वालिटी एश्योरेंस के पीछे कौन भागता है? जो चीज़ें यहाँ प्रैक्टिसेस, फेयर प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस नामी कोई चीज़ है ही नहीं, एथिक्स नामी कोई चीज़ ही नहीं है, धोखाधड़ी फुल खुलेआम हो रहा होता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? कस्टमर का राइट क्या प्रोटेक्ट करेंगे? आप तो फिर पैसे भी ले रहे होंगे ज़्यादा और चीज़ें भी 2 नंबर बिक रही होंगी मार्केट में, तो आप एक नया चैप्टर खोलने के चक्करों में लगे होंगे। किसी तरीक़ेकार से चलना चाहिए, किसी प्रॉपर तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। ये तो नहीं कि ए ग्रेड की क्वालिटी की प्रोडक्ट को छोड़ के आप सी ग्रेड की क्वालिटी की प्रोडक्ट बनवाते हैं और वो भी महंगी बनवा देते हैं, जिसमें नुकसान सबका लॉस के सिनेरियो बना के बैठ जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। खैर, रेट्स की बात हो गई, और जो स्मगलिंग हो रही है, जो 2 नंबरी हो रही है, स्टिकर्स फेक लग रहे हैं, अबंडेंटली बन रहा है, कस्टमर अवॉइड हो जाए, कस्टमर बिवेयर हो जाए, ताकि जब भी चीज़ ले उससे पहले अपनी वेरिफिकेशन करे
स्टिकर भी लग रहे हैं, अब तो ग्लास के अंदर सीरियल नंबर भी खुले आम लग रहे हैं। पहले पहले भी रहे थे, कोई नई बात तो नहीं है, बट अब खुले आम लग रहे हैं। तो कस्टमर होशियार हो जाए, नहीं होएगा तो कोई मसला किसी को नहीं पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट खरीद रहा है वो, बेचने वाले किसी का तो बात नहीं है। चलें इसको रैप अप करें यहाँ पे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया।